नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम झांसी में हैं और झांसी का यह ग्वालियर रोड पर बन गया 4 लाइन ओवरब्रिज है। बहुत खूबसूरत तरीके से इस ब्रिज को बनाया गया है। पिछले महीने ही इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। हम आपको इस ब्रिज पर अब क्या नया बनाया जा रहा है ये दिखाएंगे और ये इस ब्रिज का किसके नाम पर नामकरण हुआ है यह भी बताएंगे। दरअसल 4 लाइन ओवर ब्रिज को लेकर झांसी में काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी। ये डिमांड पूरी होने के बाद अब इस 4 लाइन ओवर ब्रिज से ग्वालियर से झांसी और झांसी से ग्वालियर जाने के लिए फर्स्ट क्लास रोड तैयार हो गई है। और ये जो आप साइड की रेलिंग देख रहे हैं, इन दिनों इस रेलिंग के लगाने का काम चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ओवरब्रिज के दोनों तरफ रेलिंग लगाई जाती हैं। तो इस समय झांसी के ग्वालियर रोड पर बने 4 लाइन ओवरब्रिज पर ये लोहे की रेलिंग लगने का काम शुरू हो गया। देखा जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कारीगर हैं वह लोहे की जो जाली है उसे ओवरब्रिज के ऊपरी हिस्से पर फिट कर रहे हैं। दरअसल सुरक्षा को लेकर ये जालियां लगाई जाती हैं। दोनों हिस्सों में इन जालियों को लगने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्वालियर रोड की तरफ से आने वाला हिस्सा है उस तरफ का, वहाँ पर काफ़ी लंबे रास्ते तक ये लाइन जो तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई लोहे की रेलिंग। अभी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने बताया कि अकेली लोहे की रेलिंग नहीं लगेगी, इस रेलिंग के ऊपर प्लाई भी लगाई जाएगी। प्लास्टिक की जो सीट लगाई जाती है वो सीट लगाई जाएगी, जिससे कि वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई सामान ना आ सके और ना कोई यहाँ से झांक कर देख सके, क्योंकि ऊंचाई इस हिस्से में ज़्यादा है जिस हिस्से में ये रोलिंग को लगाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से दोनों तरफ के झांसी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आप, सामने की जो पहाड़ी दिखाई दे रही है। और अगर थोड़ा सा और हिस्सा हम आपको दिखाएं इसको, तो यहाँ से जो पहाड़ है जहाँ पर सिद्ध बाबा का मंदिर है वो दिखाई देता है, और दद्दा ध्यानचंद की जो मूर्ति लगी है वो दिखाई देती है, पानी की टंकी दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर आप अगर इस ओवरब्रिज से खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हैं तो दोनों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं रेलिंग का काम बहुत तेज़ी से चला हुआ, उसके ऊपर से जो हेलीकॉप्टर यहाँ से निकलते हैं वो भी आपको यहाँ से जाते हुए नज़र आ जाएंगे। साथ में आप झांसी का जो विहंगम दृश्य है वो यहाँ से देख सकते हैं, किला भी देख सकते हैं झांसी का, और झांसी दूर दूर तक किस प्रकार फैल गई है। स्मार्ट सिटी हो गई है झांसी, तो जाहिर है कि झांसी का दायरा काफ़ी बढ़ गया है और ये बाहर के हिस्से में भी तेज़ी से जा रही है। और अब झांसी में जो ओवरब्रिज है ये दूसरा हिस्से का बन गया है, और सूती मिल के पास फ्लाई ओवरब्रिज बन रहा है। सीपरी बाजार में एक ओवरब्रिज बन चुका है। तो इस प्रकार से अब झांसी में भी ओवरब्रिज की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम आपको यहाँ पर जो नया निर्माण इस समय रेलिंग लगाने का हो रहा है वो दिखा रहे हैं, और साथ में ही इस ओवरब्रिज के बनने के बाद इसका जो नामकरण किया गया है वो हम आपको बताएंगे कि किसके नाम पर इस 4 लाइन ओवरब्रिज को अब पहचाना जाएगा, और इसकी पहचान इनके ही नाम से होगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि झांसी के ग्वालियर रोड पर बने इस 4 लाइन ओवरब्रिज के नाम को लेकर सबसे पहले जो झांसी के प्रथम सांसद रहे धुलेका जी, उनके नाम पर यह नामकरण किया गया है। तो हम आपको वो बोर्ड दिखाते हैं जिसमें धुलेका जी के नाम की जो पट्टी लगाई गई है। यहाँ पर जो सतरंगी इंद्रधनुष के आकार का जो लोहे का रिंग बनाया जाता है ऊपरी हिस्से में, इसके निर्माण में काफ़ी कठिनाई आती है, क्योंकि इस हिस्से का निर्माण रेलवे के द्वारा किया जाता है। यहाँ से नीचे से रेल जो निकलती हैं उसके आवागमन को रोकना पड़ता है, और कई सारी परेशानियाँ और तमाम झंझटों को पार करते हुए रेलवे और सेतु निगम मिलकर इन हिस्सों को बनाते थे। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आचार्य श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी ओवरब्रिज। झांसी के जो प्रथम सांसद रहे हैं आचार्य श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, उनके नाम पर अब इस 4 लाइन ओवरब्रिज का नाम पहचाना जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है झांसी वासियों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए, कि झांसी में जो ग्वालियर रोड पर 4 लाइन ओवरब्रिज बना है वह धुलेकर जी के नाम से पहचाना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब जो नए नए काम चल रहे हैं हम उसके बारे में भी आपको लगातार नई अपडेट देंगे। यहाँ पर रेलिंग कंप्लीट होने के बाद अब और क्या होना है वह भी हम आपको बताएंगे।
आपको झांसी का यह 4 लाइन का ग्वालियर का ओवरब्रिज का यह हिस्सा कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।